अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने, अस गए अनंत। बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठोर है, ये नर नाही पाषाण। ये भगवान, इस आत्मा के ऊपर कितना जामा बैठ गया, कैसा हमारे अंदर इतना कठोरपन आ गया, इतनी जबरदस्त चोट मारी दाता ने। इसको जगाने के लिए तू कहाँ बैठा है, तू कर क्या रहा, तेने करना क्या चाहिए था। और जिस सुख को तू यहाँ खोज रहा है वो भी ना मिलता तेरे को, क्योंकि वो आपको केवल संस्कार ही प्राप्त होगा। चाहे कितने कुबद कमा ले, कितनी चोरी कर ले, और कितना रिश्वत ले ले, कितनी मिलावट कर ले, कितने डाके मार ले, आपके भाग में उतना ही रहेगा, ज्यादा नहीं रह सकता। कल आपने चोरी करके 2 लाख कमा लिया, अगर कोई ऐसी समस्या पैदा हो जाएगी 4 लाख में पंडा छूटेगा। और पैसा रहा नहीं, वो कर्म पाप बिगाड़े, कर्म बिगाड़े थे वो जो के तू तेरे सिर पर धरे रह जाएंगे, वो तेने भोगने पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि बिन उपदेश, देखो उपदेश माने गुरु की शिक्षा और दीक्षा, दोनों उपदेश में आ जाते हैं। जो बिन उपदेश आश्चर्य है, अचंभ है, ये क्यों जीवत है जीव प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नहीं मनुष्य नहीं है, ये तो पत्थर है। इतना विवेक नहीं रखते ये लोग। नर नाही ये पाषाण, जिनका इतना ज्ञान और ऐसी भगवान की वाणी का असर नहीं हो रहा, कहते मानुष नहीं है फिर ये तो पत्थर जैसे हृदय के इंसान हो गए। पाप कर्मों का ज्यादा प्रभाव है। और फिर जैसे आपको अभी आपने सुना कि मिलना भाग्य ही है, भाग से अधिक हो नहीं सकता। और जो आपने 2 नंबर के काम करे वो कर्म और बिगाड़ दिए, वो पाप आपके साथ रहेंगे, धन नहीं रहेगा। फिर इसका विकल्प बताया परमात्मा ने। ठीक है, अनजानपने में जो गलती होगी सो होगी, आगे से सतर्क हो जाओ, यहां से दीक्षा लो, आपके पिछले पाप भी नाश होंगे। आगे आपके भाग्य में ना होगा, ये समर्थ है, आपके नए लेख लिख देगा ये कबीर भगवान। वो समर्थ शक्ति है, समझ लेना इस बात को। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी, कहीं ठोर ठिकाना ना। होय होय पुण्यात्माओं, कलेजा फटफटा होगा आपका एक दिन, जब आपका पाप कर्मों का बुखार उतर जाएगा, आत्मा निर्मल हो जाएगी, आंखों से आंसू नहीं सूख्या करेंगे जब ये वाणी सुना करोगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो हमारे दादे परदादे पहले चले गए, उन्होंने तो आके बताया नहीं उनकी के दुर्दशा हुई, और शेष भी जा रहे हैं। अब भगवान आके बताते हैं स्वयं, और फिर उस जिन संतों से वो मिलते हैं वो संत बताते हैं। तो क्या बताते हैं कि पहले चले गए वो तो वापस नहीं आपको बताने आए, और रहते भी सब जा रहे हैं। और बिन साहेब की बंदगी, बिना भगवान की भक्ति की ठोर ठिकाना। अब यहां समस्या और आती है, भगवान कौन है, साहेब कौन है। अब ये दास ने आपको बहुत बार बता रखा है, इसको बार बार रिवाइज ना करूं, क्योंकि देखो एक तहसीलदार भी साहब है, मालिक है, स्वामी है, एक कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर भी, डीसी भी स्वामी है, डीएम बोल रहे कई जगह उसको, और मंत्री भी, पर मुख्यमंत्री भी साहब है, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब।
तो यहां कौन से साहब की तरफ संकेत किया गरीबदास जी ने? उनका कौन साहब था? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रुति नहीं बहार, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। यानी ये भगवान भी बता दिया है वो साहेब कौन सा जिसकी भक्ति करनी चाहिए। ये वो परमात्मा है जो काशी में धानक जुलाहे रूप में कबीर रूप से नाम से आए थे। ये अनंत कोट ब्रह्मांड का स्वामी, ये है मेरा साहेब। तो यहां कहते हैं पहले गए आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज यहां प्रधानमंत्री बन गया, भक्ति की नहीं तो राजा का नेक्स्ट जीवन गधे से शुरू होता है। ये विधान बता रखा है भगवान का। अब गधे का जीवन जब पूरा होगा वहां मृत्यु, फिर कहेंगे चलो कहाँ, कोई पुण्य बना है तो स्वर्ग में जाओगे। स्वर्ग का समय निर्धारित है आपके संपुणों के आधार से। वो पुण्य आपकी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी फिर चलो नरक में, पाप वहां भोगने पड़ेंगे। जब तक हम कबीर साहब की शरण में नहीं आते, इस दास से उपदेश लेकर सतभक्ति आप नहीं करोगे, तो आपको केवल वर्क डन मिलेगा। जैसा कर्म किया वैसा ही भगवान आपका थारा भगवान उतना ही फल देता रहता है। जिसको तुम भगवान मानते थे वो केवल इतना ही काम कर सकते हैं, जैसा कर्म वैसा ही फल। और ये परमात्मा आपके पाप नाश करेगा, ना भाग्य में होगा, और आपको आवश्यकता होगी नो नहीं बेमतलब डिमांड करोगे वो नहीं मिलेगा। एक विद्यार्थी जो आवश्यक वस्तु मांगता है पिता माता वही देते हैं, और वो मांगा मैंने बंदूक ला दे कि पागल है पिताजी, विद्यार्थी को गन ला के देगा तो ऐसी डिमांड करोगे फिर नहीं मिलेगी आपको। हाँ, जो आवश्यक होगी समर्थ पिता सब कुछ देगा अपने बच्चे को, हर पल पल पर सारी सुविधा देता है, तो आप समर्थ की शरण में आ गए हो। तो इस प्रकार अब फिर उसके बाद जब आप नरक में जाओगे, फिर नरक से कहेंगे चलो समय पूरा होगा, कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा हुआ, चलो आगे नेक्स्ट जीवन। और फिर कभी मनुष्य बन गए भूल भटक कर, फिर यही क्रियाएं, फिर मृत्यु, फिर चलो। तो कहते हैं आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। और इस परमात्मा की भक्ति करने से, इसकी भक्ति ना करने से क्या कहते हैं, संसा शोक सराय में सुतक दिन राती, जीवत जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। कि सब किसी ने देख ले, किसी का ज्ञान कंप्लीट नहीं, सब शंका के अंदर है, सबको संशय बना हुआ है, सबको ये चिंताएं सता रही है। कहते संसा शोक सराय में, इस मनुष्य रूपी सरा में ये तुम्हारे अंदर भर रखी काल ने। और सुतक दिन राती, सुतक एक टेंशन खत्म हो दूसरी तैयार, वाह कितना तो सेट हो इतने तीसरी तैयार। कहते सूतक सी हो ही रहे तुम्हारे इस दिमाग में, जैसे बच्चे पैदा होया करें मच्छर से पैदा हो, कहते सूतक तुम्हारे साथ ला रखे, और जीवित जग में जूती पड़े। अब हम क्या सोच रहे हैं बुढ़ापे में सुख होगा, इन बुढ़िया ने पूछ लो किसा सुख से इनके जीने। जो भक्ति नहीं करते, भक्ति करेंगे उनके तो हाथ आप रखेंगे बच्चे, क्योंकि एक तो भक्ति की शक्ति और फिर बच्चों के अंदर भी नम्रता। यहाँ आप देख रहे हो कोई कितना का, कोई किसी की बहन, कोई किसी कितना तो भाई आया हुआ है, और सबको इतनी आदर देते हैं बूढ़े बुजुर्ग भाई बहनों को, अपनों को भी ना दिया जाए यहाँ पर। और यहाँ आकर जो ऐसा नम्र होंगे तो घर में क्या वो ऐसा भाव नहीं बरतेंगे, तो सुख भी इसी तरीके से उस वृद्ध अवस्था में भी होगा। और फिर भगवान की भक्ति साथ होगी, 100 रोग कटेंगे। बुढ़ापे में तो सारे तो दुख हो जाया करें, शरीर भी कंडम, रोग भी घर करें, आँखें दिखे नहीं, बालक भी गुर्राव है। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं बूढ़ा होवे पड़े खाट में, बूढ़ा होवे पड़े खाट में, सुने बचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना, ये छाती फूकण हारे। जो बिना ज्ञान की बहु न्यो ओलाने दिया करे बूढ़ा बुढ़िया ने। पुराने समय में
बुढ़ा बुढ़िया की खाट गेट पर डाली जाया करती, और बहू कह कर जाया करती तो देखिए कुत्ता ना बढ़ जा घर में। अब बुढ़ापे में जब दिक्कत फिर रोड़ा के वो कुत्ता बिल्ली सब बदमाश हो कि तन की तक बढ़ जा, वो क्रोध मस्ता रहेगा अंदर जाकर न। तो दूध दाद या लस्सी लस्सी खिंडा दी गिरा दी उसने, तो बहू आवेगी अंदर जाते देखेगी उसकी सौ पर सुई जावेगी, तब उसको लाना देती है। परमात्मा कहते वृद्ध हुए फिर पड़े खाट में, सुने वचन खारे, और कुत्ते ताउन का भी तुम्हारा सुख को ना, तुम छाती फूकण हारे। वह बहू फिर ये चमोले सुनाओगी, तुम शब्द श्लोक सुनाओगी, और कुत्ते भी ना हटा सकती, तुमने छाती फूक दी मारी। तो परमात्मा कहते फिर आपके बच्चे भी पुत्र वधू भी भगवान से डरने वाले होंगे, कटु वचन नहीं बोल सकते। क्योंकि ऐसा है व्यक्ति को, यदि कोई तगड़ा व्यक्ति कटु वचन बोलता है वो बोलेगा नहीं, क्योंकि विरोध करने का उसमें सामर्थ्य नहीं, वो रोया करे, उसमें वो गरीब होकर रोता है, और परमात्मा उसकी घड़ी सुनता है। तो इसलिए कोई ऐसे अपनी पुत्र वधू को या सास अपनी वधू को, क्योंकि नई नई बेटी आती है वो बहुत संकुचित और शर्मा कर रहती है, डर कर रहती है, उससे बहू वो सास भी कोई गलत व्यवहार करती है तो उसकी आत्मा दुख पाती है। तो हमने आपस में ये कर्म बढ़ाने नहीं घटाने हैं। तो इस ज्ञान से ये भी आपके अंदर एक पैमाना बना रहेगा कि नहीं, दुख नहीं देना चाहिए, स्वयं दुख हो लेना चाहिए, दूसरे को दुखी हम नहीं कर सकते। हिरणा कुछ में मैं करे कोटि 49 राज। अब क्या बताते हैं कि संसा शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। अब यहां तो सारे उम्र दुख में काटेगा, बुढ़ापे में बूढ़ा स्वयं दुखी, फिर ऐसे व्यवहार से भी तंग, और अगले जन्म में कहते फिर बिना भक्ति किए हुए प्राणी को यम के दूत घसीट के ले जाते हैं, उसकी टट्टी और पेशाब निकल जाता है, उसको आकर इसी भयंकर शकल दिखाई देती है। अंत समय में उसकी गर्दन दबा दी जाती है, सूक्ष्म रूप से जबान बंद कर दी जाती है, वो बोल भी नहीं सकता। और जो भक्ति करते हैं परमात्मा की, ऐसे जाएंगे जैसे स्वप्न, जैसे आप ऐसा स्वप्न होगा जैसे सत्संग में चलते हैं, वहां भगत दिखाई देंगे, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या हो, बरवाला चलते हैं, चलो भाई चलो चलो, ऐसे छोड़ के भाग लेगा शरीर को, जैसे रजाई छोड़ के भाग लिया करें गुरु जी को देखने के लिए। और फिर सतलोक में फिर ऊपर जाएंगे त्रिकुटी पे, सारे निकलते दिखाओगे यहाँ से गणेश के कमल में, फिर सावित्री ब्रह्मा वाले लोक में कमल से होते हुए, फिर नाभि ब्रह्मा विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लोक से होते हुए सबका अकाउंट क्लियर करवा के, फिर वो जैसे कोई जाते हैं ना कहीं पर नए स्थान पर, तो पीछे पीछे सारे उसका अनुसरण ही करते रहते, यहाँ ये कर ले, बता कर ऐसा यहाँ कर, अच्छा यहाँ से कर दे, यहाँ जूते जमा करा दे, यहाँ जोत का सामान जमा करा दे। तो इस तरह वहां ऐसे कराते हुए त्रिकुटी में पहुंच जाओगे, वहां परमात्मा मिलेगा अपने इस दास के रूप में, और वहां फिर धर्मराज के दरबार में आपको क्लियर कराया जाएगा सतनाम के प्रथम मंत्र का, वहां अकाउंट क्लियर होगा। और फिर परमात्मा पारब्रह्म के उस घर में द्वार में जा करके पार करके वहां का अकाउंट करवा के फिर सतलोक ले जाएंगे। आप सतलोक बैठे पाओगे, और घर वाले यहाँ सोच रहे हैं मर गया, मरा नहीं, वो तो सतलोक पहुंच गया। हरना कुछ में मैं करे, यहाँ की इस भौतिकवाद की कितनी इसके अंदर कमजोरी है, जिसके ऊपर आमांडी पाके बैठे थे। कहते हिरण्यकशिपु ने पूरी पृथ्वी पर शासन बना लिया था अपना, और न्यू कहता मैं ही हूं, मैं भगवान हूं। हल्दी की गांठ प्राप्त करके 5-4 वर ले लिए ब्रह्मा जी से, सुबह मरूं ना शाम मरूं, दिन में मरूं ना रात मरूं, पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, मनुष्य से मरूं ना फलाने से मरूं। और फिर
बस इससे अपने आप को मान बैठा, आई एम गॉड, मैं हूं सब कुछ। तो परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान में, हिरण्यकशिपु में मैं करे पूरी पृथ्वी का राज, ऐसे नरसिंह ले गया जो तीतर को बाज। कहते यह ब्रह्मटी होगी इन लोगों की। हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई, ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। बगैर ज्ञान के भक्ति भी करता था, ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त कर ली थी जिसको उससे भ्रम हो गया कि मैं सब कुछ बन गया। तो परमात्मा कहते बिना ज्ञान के हिरण्यकुश छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो भगत दिखाई दे, ब्राह्मण माने भगत भी होता है, वो तो भगत और भक्ति करे, और कर्म कसाई वाले तो कहते ऐसे लोगों की छाती टूटा करती है, भगवान ने उसका पेट फाड़ के गिर दिया। हिरण्यकुश छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और काम कसाई। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। अब ये बात आप पहले भी पढ़े पढ़ाया सुना भी करते, लेकिन आज सुनोगे ना आपकी छाती में लगेंगी सारी, क्योंकि अधिकारी के बिना ये अमल में आ ही नहीं सकती। और परमात्मा की दया इस दास पर है। आपको दास बार बार समझाता है, दास एक जीव है, लेकिन समर्थ के संग में उस परमात्मा ने दास को अपना मान लिया, और दास एक चलता फिरता पावर हाउस है थोड़े पावर का, जो इस पूरे संसार ने तो पर्याप्त है, इतनी पावर है दास को दे रखी है। पूरे विश्व को इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश तक को इस दास के पास तो मालिक ने, क्योंकि ये ऊपर से आ रही है पावर। अब जहां कोई पावर हाउस है बरवाला में, वो पावर हाउस से खोखा है, और उसको उसका कनेक्शन थर्मल प्लांट से है, जहां बिजली दिन रात बनती ही रहती है, वहां एंड होता ही नहीं। और इसकी अपनी अक्षमता है, ये बरवाला के लिए पर्याप्त है। तो इसी, और लेकिन वो लाइट आ रही है वहां से, अगर यहाँ इसको जरूरत ज्यादा बढ़ेगी तो इसकी अक्षमता भी बढ़ जाएगी, लेकिन लाइट आ रही है पीछे से ही। तो उस परम पिता से, कबीर भगवान से, सतलोक से दास के पास वो पावर आ रही है, और आगे कनेक्शन दास आपको उसी पावर से दे रहा है। अब क्या बताते हैं कबीर, जिव्या तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, यो मुख में भलो ना चाम। परमात्मा के नाम के जाप की कितनी महिमा बता रहे परमात्मा। वैसे तो जिव्या बहुत काम आवे, खाना खान में भी काम आवे, और भी कड़वा मीठा चाखण के भी काम आती है। परमात्मा कहते हैं यदि इससे आपने भगवान की भक्ति और उसका गुणगान नहीं किए, तो इस चाम की इसे अच्छे जगह पे मुंह तो हम सबसे उत्तम मानने हैं, इसमें कति आवश्यकता नहीं। ये जीव ना तय फिर ईसा जुलम करेगी। कहते हैं तय पराई आत्मा जीव बांध तलवार, या जीव तलवार का काम करेगी। कोई गरीब, एक कमजोर व्यक्ति को एक तगड़ा व्यक्ति, बलवान व्यक्ति कोई अपने मुख से ऐसे वचन कह देता है, अब उसके साथ ना प्रतिशोध कर सकता, ना उसको कुछ जवाब दे सकता, बैठकर रोता है। उसकी आत्मा को जख्मी कर दिया उस नीच व्यक्ति ने इस जीभ वाली तलवार से, वचन से। तो परमात्मा कहते हैं यदि इस जीव का सदुपयोग नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो इसने काट के फेंक दे इसका। अच्छा, कितनी महिमा बताइए। फिर क्या बताते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, की तकुर्री चढ़ने जाई। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, फिर पीछे तू पशुआ की जय, डीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तो ना पेट भराए, सर पर सींग दिए मन बोरे, धूम तो मच्छर उड़ावे,
कंध जुआ जोते कुआ, फिर कोंडों का बुस खावे। फिर पीछे तू खर की जगह कुरडी चरने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मास गिलावे। पुणात्माओं, काल अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी थी कि ऊंचा दिखे धौलरा मकान और मंडी चीती पोल, एक भगवान के भजन बनायु काल मार रहा रोल। अब मनुष्य जीवन दिया है, जैसे विद्यार्थी हो तो माता पिता उसको पूरी सुविधा देंगे, वो निकम्मा वहां पढ़ता है ना पढ़ता है वो उसके आगे बाद में रिजल्ट आएगा जब वो पास फेल होगा। तो इसी प्रकार आप विद्यार्थी हो, मनुष्य जीवन मिला है भगवान वाले स्कूल के लिए, आपको ड्रेस भी न्यारी मिली है। तो इसमें आप यदि सत भक्ति नहीं करते हो तो फिर आपके साथ के बीतेगी। कहते हैं फिर पीछे तू पशुआ कीजे दीजे बैल बना। ओए होए। तो अब हम समय पर रोज भोजन खाते हैं। आप देखते हो यहाँ सतलोक आश्रम वाला में, वैसे तो आम जगह उपलब्ध है आजकल, कहीं बाहर जा रहे हो भाई चाय पी लेते हैं, रोक गाड़ी चाय पी ली, प्यास लग गया जो पानी पी लिया, भूख लगी रोटी खा ली, दिल करा मिठाई, कभी फल फ्रूट, खूब ठाटते खा रहे हो, खाओ, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, माता पिता ने आपको ये सुविधा दे रखी है, इतना जेब खर्च आपको दे के भेज रखे है। यदि आप वो शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे यानी भक्ति नहीं करोगे तो फिर क्या बनोगे? मजदूर बनोगे। आपके बच्चे वहां रेत में लेट रहे होंगे, आप कस्सी से मिट्टी खोद रहे होंगे, तन पर कपड़ा नहीं, समय पर टूक नहीं होगा, जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं। तो इसी प्रकार जो इस पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा विश्व के वो मानव शरीरधारी प्राणी विद्यार्थी है, तो उससे क्या होगा? नर से ती तू फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बना, और 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो नहीं उधर बरे। अब तो जब इच्छा हो खाओ पियो, ठीक है खा लो, लेकिन वो जो काम था वो भूल गए कति। और फिर कहते हैं सर पर सींग दिए मन बोरे, और दुम तो मच्छर उड़ा। अब तो हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, ऑल आउट वगैरह ये लगा लेते हैं, और फिर के लगावांगे? बैल बने पाछे एक पूछड़ हो गया आपके पीछे, उसने चाहे पंखा बना लियो, चाहे उसने कूलर की जगह प्रयोग कर लेना। और क्योंकि जितने भी कर्म संस्कार कमजोर होंगे तो ऐसे कर्महीन प्राणी के वहां भी अंग भंग हो जाते हैं, वह पूछड़ भी कट जाती है कई बार बैल की, वह इतनी रहती है, उन्हें नू कराया कर है, वो ना कुछ काम का है। और फिर आगे बताते हैं सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये तेरी तोब होंगी सींग, इन्हें कुछ भी प्रयोग कर लेना इनको। और फिर क्या बताते हैं? कंध जुआ जोते कुआ। पुराने समय में वाणी बोली गई थी, तब रहट के द्वारा जल निकाला जाता था कुएं से, सिंचाई उसमें बैल जोते जाते थे, और फसल होती नहीं थी, जौ होते थे, जौ वो बगैर वर्षा के भी हो जाते हैं, थोड़ी ही वर्षा से, और उनका भूस इतना खराब होया करे, पशु जल्दी से खाता नहीं, कति भूखा मरता खाता उसको, और खाते समय उसके मुंह के अंदर ऐसे कांटे से चुभते हैं उस भूस के, ऐसा होता जौओं का भूस, कौंद बोलते हैं उनको, और खाते आंखों पानी पड़े और भूखा मरते न खानी पड़े। तो परमात्मा कहते याद रुकती तो भूल गया, और ना पता होते हम बता रहे हैं, याद रखना कि कंध जुआ और फिर जोते कुआ, और खाओगा क्या? वो भूस जो खान का भी कोई ना, वो मरते न वो भी खाना पड़े। अपने आत्माओं इस जीव का दुरुपयोग और सदुपयोग अब करना होगा। दुरुपयोग तो करना ही नहीं, और सदुपयोग ना करने से क्या हानि होगी? दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, जाट किसान के घर, और हमारे घर एक बैल था, हम छोटे छोटे जब देखा करते थे, और आली सुबह सुबह बैलों को ले जा रहा था वक्त से, किसी ने कोई कील थी इतनी लंबी लोहे की चोबा,
उसके ऊपर की कैप कट गई थी, वह रिजेक्ट करके गली में फेंक दी। वह बैल के खुर में पिछले खुरों के बीच में घुस गई। अब बैल स्पीड तो चलते चलते 2-4 कदम जल्दी जल्दी रख गया, वो अंदर ठुक गई। पैर को लंग करने लगा पैर से बैल। तो हाली ने सोचा ये वैसे को ठोकर ठाकर लगी और वो जगह ठीक वहां तक। तो पहले ऐसे ही जो कोई दिक्कत हो जाती, पैर बैल का लंग करता, तो अन्य बड़े सियाणे नु क्या करते, बैल को रोकना नहीं चाहिए, कोई नस पर नस चढ़ गया ऐसे काम लेने से ही ठीक होती है। और ऐसी नस चढ़ी होती तो हो भी जाया करती थी। इस कारण से हाली ने सारा दिन उसको टेकन नहीं दिया, उसको काम ही लेता रहा। और शाम ने जब आया, शाम तक पैर सूज गया, उस पर स्वेलिंग आ गई। आते बैल बैठ गया और लंबा पैर पसार दिया पिछला। मुंह लावे नहीं कहे कि ना खावे, आंखों से पानी पड़े। तो देखा कि इसके तो सोई ज्यादा होगी, सुबह उठा नहीं। तो ऐसे पहले वैद्य होया करते डॉक्टरों के पुराने गांवों में। किसी ने बताया देख जाकर कि इसके घुटने पर सोई बा आ गया, बा। अब सोई चढ़ गई ऊपर घुटने तक ही, वह कील लाग रही खुरों में, ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का, उसका पट्टी बांधे गरम गरम। अब वो बता नहीं सकता बोल के मुझे कहाँ पीड़ा है। और जब अफलातून पाक रहा था, मैं सोचा था मेरी ऐसे ठाठ रहेंगे। तो परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे नहीं बहेगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे। तो 1 महीने 20 दिन के बाद वो पैर पक्या। वह कील वाला स्थान जो नीचे खुरों में था, अब खुरों में भी हाथ उठ मार के देख लिया, उसमें कुछ ऐसी विशेष चीज उसमें दिखी नहीं ना। वह बाहर, वो तो अंदर घुस चुकी थी सारी, पत्थर कंकर लायक के। 1 महीने के 20 दिन के बाद वो पक के उसमें रेसा निकलने लगा। जब देखा घर वालों ने रहेगी तो भाई यहाँ समस्या है। फिर कोई बुलाया ऐसे ही, वो चमटी सी ले रहा था नकचुंडी, उसने उसको करेल को कील निकाली बार, वो तरेगी इतनी लंबी। तब वो बैल पुनः ठीक हुआ। तो पुण्यात्माओं, उस दिन के बाद दास का ऐसा झटका लग गया। वो बात फिर बाद याद आने लगी, जब मालिक की वाणी पढ़ने लगे, रोंगटे खड़े हो जाते। अब वो ये नहीं बता पा रहा, इस जुबान से जीभ का प्रयोग नहीं कर पा रहा, मुझे कहाँ दर्द है और कितनी झेली उसने उस संकट को। तो यहां परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। ये सूक्ष्म वेद है, इसकी एक एक पंक्ति का एक न्यारा न्यारा अलग अलग अर्थ बनता है। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव एक ऋषि हुए हैं, महर्षि। उन्होंने भी 84 लाख योनियों का कष्ट भोगना पड़ा। और बना पजावे खरवो, वो कुम्हार के पुजावे पर गधे की योनि उसने भी भोगी। एक समय सुखदेव जी जब उसकी दिव्य दृष्टि काम करने लगी, पीछे आगे का उसको पता लगा, तब वो खुद बता रहे थे कि एक बार में बड़ी साधनाएं की, स्वर्ग भी गया, राजा भी बना, और फिर एक समय में गधे की योनि भोग रहा था। अंधा हो गया, धनी ने छोड़ दिया, कुमार ने 2 डंडे मारे और कर दिया चलता। मैं चलता चलता एक पगडंडी पर जाता जाता जंगल में पहुंच गया। वहां एक नाला था, इक्का दुक्का व्यक्ति वहां से आता जाता था। उस नाले के निकट जाकर मैंने सोचा जंप लगा ले, उसका मां फंस गया, आगे मुंह टिक गया, गर्दन और पीछे से कमर फंस गई, उसमें फेट हो गया, पुड़ी बन गया और पैर लटके नीचे। अब वहां किसी ने मुझे निकाला नहीं, क्योंकि सारा दिन में एक आध व्यक्ति जा उस रास्ते से, मेरी पुड़ी बना ली। 1 हफ्ता 10 दिन में भुगत का मेरा भूखा और प्यासा। अब मुझे वो सीन दिखाई देता है, मैं उठकर बैठ जाता हूं, अपनी भक्ति करता हूं। तो यहां परमात्मा कहते हैं सुखदेव ने 84 भक्ति, वो साधना करते करते, सुखदेव जैसे ऋषि जो साधना तुम कर रहे थे जिन भगवानों की, उन पूजाओं को करते करते सुखदेव जैसे महर्षि भी 84 लाख योनियों में कष्ट उठा रहे हैं। और आपकी क्या औकात है, तेरी क्या बुनियाद पुरानी।
ये छोटी मोटी मंदिर में घंटी मार के और जय गणेश देवा करके तू पार हो जाएगा या इस संकट से पार हो जाएगा? तो पेंडा पंथ पकड़, वो पेंडा यानी मार्ग, पैडा वे ऑफ वर्शिप, पूजा का वो मार्ग, वो रास्ता ग्रहण कर। कौन सा? जो हम बताने आए, जिससे तेरा यहां भी सुख हो और परलोक भी सुधरे। तो पुण्यात्माओं प्रसंग चला था कि हम परमात्मा से डर कर रहें और उस परमात्मा पर विश्वास करें, और उसने हमें ये सिखाना चाहते हैं कि तुम भगवान पर विश्वासी बनो। अभी आपने परमात्मा के भोग के समय परमात्मा की वाणी सुनी थी, मोकू का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। सब कुछ नकारा करके क्या बताया है? कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यदि आपको यह विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, कबीर इज सुप्रीम गॉड, तो राहत भगवान देगा। और जो आपके मन में शंका संशय रहेगी तो मालिक सहारा दे नहीं पाओगा, आप केवल वर्क डन ही प्राप्त करोगे। तो उसके लिए दास का प्रयत्न रहता है कि आपके हृदय में सब शंका हटा के और परमात्मा को परमात्मा जचा दूं, और तभी आप आगे बढ़ोगे। जब आपको विश्वास हो गया कबीर इज गॉड, इसलिए रह कर ये सत्संग सुनाए जाते हैं, प्रमाण दिखाए जाते हैं, ताकि आपकी शंका जड़ कति मूल से नष्ट हो जाए, और फिर कबीर साहब रह जाएगा। आज तो हम उसको कवि समझ कर रिजेक्ट करे बैठे थे, लाल को कौड़ी समझ रहे थे और कौड़ियों की गठड़ी बांध रखी थी। 36 प्रकार के देवता पूजा करते उनको लाल समझ गए, हम डले ढो रहे थे। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग सुगता डेल रे। हम चारों युगों में ये ज्ञान बताया कर चले गए, हमारा किसी ने नहीं सुना। ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये केदारनाथ पर जाकर मर गए हजारों की संख्या में, और हमारा ज्ञान किन्हें नहीं सुनिया। कितना आसान तरीका, कैसी यहाँ परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए सुविधा दे रखी है। ये आपका पिता है, ये आपके पिता का घर है। अपने पिता के घर पर यह सुख प्राप्त हो सकते, इस पृथ्वी पर आपको मिलेंगे नहीं। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ये सिद्ध करना चाहते थे। परमेश्वर कबीर साहब जी एक झोपड़ी रहा करते थे, कपड़ा बुना करते थे, और कपड़े के बुनाई की जो मेहनताना आता था उसी से अपना परिवार पोषण करके दिखाते थे। परमात्मा का अपना कोई निजी परिवार नहीं था, उसका तो सारी सृष्टि परिवार है। उनका पत्नी नहीं थी, 2 बच्चे आपको बताया था, सत्संग में बहुत बार बताता है दास। लड़का एक लड़की, किसी की फड़क निकालने के लिए वह जीवित करे थे, और वो बच्चे फिर अपने बेटा बेटी रूप में रखे थे। 2 माता पिता थे, मुंह बोले, जन्म नहीं था उनसे मालिक का, वो निसंतान थे। कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर विराजमान हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके वहां से उठा ले गए थे। तो वो सब जब युवा लीला करते हुए युवा हुए तो दुल्हे का काम करने लगे, धारण कहलाए। परमात्मा कहते मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे गरदासी, हर दुल्हे का पुत्र आण को आया, जगत करे मेरी ऐसी। तो परमात्मा उस समय ये ज्ञान दिया करते थे, और साथ में ये एक रिहर्सल, एक एग्जाम्पल कोड करके चले गए कि संसार में मेरे तो निर्धन कोई नहीं हो सकता, और निर्धन होकर भी नीत साबित रखे। जैसे दास ने बताया था कि आपको यहां बुलाने का तरीका उद्देश्य है कि आपको सब क्रियाओं से परिचित कराऊं, परमात्मा के लाभ को प्राप्त लेने की विधि आपके हृदय में जचाऊं, ताकि आपकी नीत साबित हो, दान करने की नीत बने। और धर्म दान करे बिना उभर नहीं सकते आप। जैसे दास ने कहा था कि किसान ने फसल भी बो दी, बीज बो दिया और खाद पानी डालिया नहीं, तो सफल नहीं हो सकता। ओनली केवल मंत्र देण मात्र थे आप सफल नहीं होगे। इसमें खाद पानी है, ये तो बीज है, मंत्र जो तीनों मंत्र है, और इसमें ये 5 यज्ञ समझो खाद पानी है। तो ये प्रॉपर डालने पड़ेंगे। जैसे दास आपको
गाइडलाइन बताता है परमात्मा की बताई हुई, तब आपकी भक्ति रूपी फसल पूरी होगी। तो उसके लिए परमात्मा भी यही क्रिया कराया करते हैं। जितना मेहनताना मिलता अपने निर्वाह के योग्य रख के बाकी को भंडारा धर्म में लगा दिया करते थे। कहीं सत्संग करने लग जाते, वहां भंडारा कर देते थे। अब परमात्मा साथ साथ एक तत्वदर्शी संत की भूमिका भी कराया करें, वो उनके विधान में है, उनकी लीला में है। तो ये ज्ञान सुनाया करते थे जो दास आपको बता रहा है कि तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी को दे ना हो वह मुक्ति। जो भक्ति करते नहीं वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, वो भी अपना जीवन नाश कर रहे हैं। ब्रह्म तक की साधना करने वाले भी अपना जीवन नाश करें। केवल परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। तो इसलिए परमात्मा कहा करते थे, जिस कारण से हमारे धर्मगुरु हिंदू और मुसलमानों के दोनों नाराज हो गए। उन्होंने हर तरह से ज्ञान से भी पराजित कर दिया दाता ने उनको। उन्होंने उनके साथ जुल्म ढाए कर उनसे मरे नहीं, हार कर वो थक गए। उन्होंने क्या स्कीम बनाई, उससे पहले सिकंदर लोधी उनका शेष हो चुका था, दिल्ली का सम्राट। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि एक बार सब ने इकट्ठा होकर कि इसकी बेइज्जती कर दो, वैसे तो काबू आ नहीं रहा, यहां से भाग जा काशी से, किसी तरह हमारा पीछा छूटा है, हमारी तो रोजी रोटी बंद करवा दी इसने। तो उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब आश्रम वालों के पास कि भाई कबीर नाम का एक व्यक्ति है, सेठ है, और वो काशी में रहता है इस कॉलोनी में, और ऐसे ऐसे 3 दिन तक भंडारा करेगा, सब आमंत्रित हैं। और साथ में एक और लिख दिया कि 1 असरफी यानी 10 ग्राम सोना, और साथ में एक दोहर यानी बहुत बढ़िया कंबल टाइप होता था पहले, दौर बोले आते उससे, वो प्रत्येक खाने के बाद दक्षिणा में दी जाएगी। तो ये साधु संत बेचारे इसे पेट भर होया करते। इन सब चेले श्रृंगार लिए, चलो लुल्ला लंगड़ा था बिठा लिया गया आश्रम में, जो बैठा था अंधा काना कि सारे चलो, प्रत्येक खाने के बाद 1 असरफी मिल लेगी, 1 दौर मिल लेगी, और वो अपने जो उनका हेड मुखिया उसके पास जमा होती, फिर वो चीज से उसको देते और बढ़िया भोजन मिलेगा। तो कहते हैं 18 लाख आदमी आगे, ये साधु संत फकीर सारे गिरीपुरी सब मंडलेश्वर। अब सुबह सुबह रविदास जी और कबीर साहब तकरीबन इकट्ठे रहते थे सारा दिन लगभग। तो सुबह सुबह रविदास जी घर से उठे, देखा बाहर मेला भर रहा, भाई पूछा कहाँ से आई हो तुम, कौन हो, क्या फंक्शन है आज तुम्हारा इकट्ठा होने का। तो वो बाबा लोग कहते हैं कि काशी वाले तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आ गए कि यहाँ कबीर नाम का कोई सेठ है, और ऐसी उस कॉलोनी में रहता, दुलाहों वाली कॉलोनी के पास, नीरू का पुत्र है। उसमें पूरी डिटेल बता रहा कि कितने ब्रह्मराज जाके से गए, और उसने ये भंडारा कर रखा है 3 दिन का, और साथ में ऐसा ऐसा लिखा है, और तुमको पता नहीं बनारस में। अब रविदास जी तो समझ गया कि ये किसी ढीठ आदमी की बकवाद है, राज तो नाश पीट दिया इसने, दुनिया आ गई निरी। रविदास जी पहुंचे परमात्मा वाली झोपड़ी में और कहने लगे महाराज जी आज तो नाश हो गया, काशी छूटेगी। क्या हुआ बताता है कि किसी ने झूठी चिट्ठी लिख रखी आपके नाम तय है, और न्यू लिख रखा है 18 लाख आदमी आगे हैं, और न्यू लिख रखा है कि 1 असरफी देगा, प्रत्येक खाने के बाद 1 दौर दक्षिणा मिलेगी। इस लालच में गिनती नहीं होती, इतने आ रही है। परमात्मा बोले रविदास एक कुंडी लाले भीतर थे और बैठ जा, आप वहां जावाएं को नहीं, आप चले जाएंगे टक्कर मार के। रविदास जी बैठ के ने बोला भक्ति करे, आपत्ति में भगवान याद करना चाहिए, मैं भी माला जपू और तो भी बैठ जाए, आप भी बैठो। अब परमात्मा वहां बैठे, रविदास जी ने देखा ये माला जप है, और परमात्मा पहुंचे सतलोक में। वहां से फोन कर दिया कि मां रहा हूं, तैयार करो फटाफट। सतलोक से उन्हीं आत्माओं से 9 लाख तो बैल बनाए,
और उनके ऊपर बना बना भोजन, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, हलवे, पूरी, वहां तो सदा नौका नूर है बना बनाया, और लाद के 1 सेकंड में पहुंच गए वहां गंगा के परले पास खड़े हो गया आके, दुख खुदड़ो तू बोल और फिर गंगा से आगे आना था। वह गंगा इतनी फुल स्विम पर चल रही थी, एकदम पानी 1.5 फुट हो गया। दुनिया देखा रहा इतनी एकदम डाउनफॉल, गंगा में पहली बार देख रहे हैं हम, जल नीचे उतर गया। तो उधर से क्या देख रहे हैं, घाट में का नर्रे बैल आने लग रहे हैं, सब देखें खड़े होकर ये कौन आ गया। और दूसरा रूप बना लिया परमात्मा ने, और केशव नाम बताया अपना एक व्यापारी का। पहले बंजारे होते थे, बंजारे बिजनेस किया करते थे बैलों के ऊपर, जैसे गधों पर बोरे होते ऐसे बैलों पर लादा करते थे, यही ट्रांसपोर्टेशन का साधन था। आजकल तो ट्रकों से होती है, फिर बैलगाड़ियों से शुरू होगी थी, लेकिन पहले बैलों के ऊपर, जंगलों में रास्ते थे नहीं, जंगलों में से निकाल ले जाते, आगे पीछे बैल लगा के जैसे ऊंट बांध लिया करें। तो उस समय ऐसे बंजारे लोग बिजनेस किया करते थे, किसी मंडी से गुड़ ले आते, उसको वहां बेचते जहां गुड़ नहीं होता था, तो उनको बंजारा बोलते थे। तो केशव नाम बताया और आके तान दिए तंबू सारे। उनमें कहते गरीबदास जी ने लिखा है कि वहां लड्डू और जलेबियों की नौके पूरा ढेर का ढेर पड़ा, पाड़ की पाड़ का ऊंचे ढेर न, बहुत ऊंचा। अब 18 लाख आदमी का भोजन, और कोई पतीला मुताबिक को नहीं। तंबू बिछा कर बढ़िया कपड़े नीचे, और सुंदर तंबू टेंट, सुंदर ऐसे चमकीले, धूल भी ना लग गया उनके, कर दिया भंडारा शुरू। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी चिट्ठी भेज दी, अगी उसने भगवान मान्य था, आ जाएगा देख लेगा, यू भाग्य पाओगा यहाँ से। सिकंदर लोधी शेख तकी के साथ वहां आ गया, वहां देखा तो जय जयकार हो रही, भंडारा शुरू हो गया। अब शेख तकी की तो मासी मर गई, पेट पकड़ के बैठ गया। उतने सोच कहा था कि आज पता लग जाए सिकंदर लोधी ने, इसने अल्लाह का करता यू। और जब देखा कि ये भंडारा कौन कर रहा, पूछा किसी से पूछा तो पता लगा कि यहाँ केशव नाम का व्यक्ति बैठा है। न्यू कहे मैं उसका पगड़ी बदल यार हूँ, गरीब कबीर का, मैं कबीर जी का पगड़ी बदल मित्र हूँ। और ये राजा ने जो पूछा कि आप कौन हो, कि केशव नाम है मेरा, आप क्या लगते हो गरीब, उसके कबीर साहब आपका क्या लगते हैं, कि मेरा मित्र है वो, पगड़ी बदल यार हूं मैं उसका। मेरे पास भी एक चिट्ठी गई थी उनकी कि कुछ छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा मित्र। अब वो शेख तकी ने कह रहा इसने छोटा भंडारा कहे, ये तो बेगन है वह, फिर तो वहीं बैठ गया। फिर सिकंदर लोधी ने तो दर्शन करने थे अपने परम पिता के, तो उससे पूछा कि भगवान कहाँ है, कबीर साहब कहाँ है। केशव से पूछा, केशव ने कहा उनका दास तो बैठा है, उनको क्या आवश्यकता आने की, मौज आएंगे जब आ जाएंगे, मर्जी के मालिक है वो। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई इतनी दूर आया हूं, पहले दर्शन करूं। उनकी झोपड़ी पता करके वहां पहुंचे, साथ में अंगरक्षक हाथी पर बैठ कर गए। तो जाके नीचे उतर के सिकंदर लोधी ने दरवाजा खटखटाया। रविदास जी कहने लगे महाराज जी तो आगे दिखे, वो आगे दिखे, वहां से चलकर ढूंढ ली झोंपड़ी अपनी। कबीर साहब बोले बोला मत, पिटन दे कवाड़े ने। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे भगवान, हे अल्लाह के रूप, दरवाजा खोलो। परमात्मा बोले, वो तो जाने थे पता था। फिर उन्होंने कहा कि मैं, परमात्मा ने बोला कौन है भाई तू, कि मैं आपका दास हूं, सिकंदर दिल्ली से आया हूं, एक बार दरवाजा खोलो परवरदिगार। परमात्मा बोले नहीं राजन, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि कब दिन सूर्य अस्त हो, अपने परिवार ने लेकर भागूंगा यहां से, ये मुझे जीने नहीं दे रहे। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा,
यदि मैं आपसे परिचित ना होता तो आप मुझे भी आज बहका देते। मैं अब आपकी बहकाई में नहीं आ सकता। मैं आपको पहचान चुका हूं, आप अल्लाह अकबर हैं। दास को दर्शन दे दो, वैसे एक बार दरवाजा खोल। तब परमात्मा ने कहा, रविदास जी खोल दे खिड़की। दरवाजा खोल दिया। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया दिल्ली के सम्राट और कहा, परवरदिगार आपने कैसे रंग लगा रखे हैं, आपकी जय जयकार हो रही है। ऐसा भोजन सब खा रहे हैं, कैसा भंडारा कदे देखा ना सुना। और आपका मित्र वहां पर, आपका मित्र जिसके पास आपने पत्र भेजा था वो बैठा है वहां पर, केशव नाम है उसका। परमात्मा तो वो तो खुद वहां भी बैठे, दो उठौड़ है एक तू भया एक से दो। तो कहने लगे भगवान, सिकंदर लोधी ने कहा भगवान एक बार दर्शन दो। आपके दर्शनाभिलाषी वहां भक्त श्रद्धालु बैठे हैं, खाना भी खा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं वो कबीर कौन है जो इतना गजब का भोजन आहार आज तक देखा ना सुना। और ऐसा समर्थ वो कौन है, एक 10-10 ग्राम सोना भी दे रहा है और एक कंबल भी दे रहा है प्रत्येक खाने के बाद। तो नकलिया ने अच्छा खाया होगा खाना एक दिन में, वो लेने के मारे दक्षिणा। तो उसके घर में के भंडार में कोई कमी है? उस दाता की सारी सृष्टि का पालनहार, असंख्य ब्रह्मांडों का पालनहार, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करता है, ये वो परमात्मा है। तो पुण्यात्मा हम उसके बच्चे हैं और वो भी उसके बच्चे थे जो साधु संत बने फिरे थे, परमात्मा के लिए भटक रहे थे, गलत साधना कर रहे थे, फिर भी बच्चे तो उसी के हैं। मैं रोवत हूं सृष्टि को या सृष्टि रोए मोहे, और गरीब दासी इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो उनको भोजन खिलाना था सतलोक का लाके, बहाना उन दुष्टों ने बनाना था, उनकी फड़क निकालनी थी, अपनी सामर्थ्य को, अपनी समर्थता दिखानी थी। आज दास के गुण गाता, जो पहले आकर भगवान वाले काम ना करके जाते तो दाता। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि एक बार आपके दर्शन करना चाहते हैं सभी के सभी। तो परमात्मा जब कुटिया से बाहर निकले, जैसा सतलोक में उनके सिर पे मुकुट है, ऐसा मुकुट आकाश से आया और ऐसे सिर पे रखा गया। आकाश से फूल बरसने लगे। सुंदर मनोहर मुकुट पहन के परमात्मा, और ऊपर से आकाश से फूल बरसने लगे परमात्मा के ऊपर। सिकंदर लोधी ने अपने हाथी पर बैठाया अपनी अंबारी में, साथ में रविदास जी। कबीर साहब बोले आजा भाई मित्र तू भी। वो और रविदास जी चंवर कर रहे थे पहले। सिकंदर लोधी ने कहा भगत जी आप तो डेली सेवा करते हो, दास को भी दे दो। तो सिकंदर लोधी ने चंवर पकड़ा, जैसे आप देखते हो पाठ के ऊपर बच्चे करते हैं, महापुरुषों पर ऐसा ये चौर किया जाता है। चौर का मतलब है जैसे माखी माछर बैठे उस तरह लाया करें, ताकि हाथ कपड़ा मारें तो उसका लाग जाए, मर ना जाए। यानी इतनी नम्रता के कारण उसको चौर को संत के ऊपर डुलाया जाता है। तो सिकंदर लोधी ने चौर ले लिया, हाथी पर बैठ कर चल रहे, चारों गेट खोल दिए उस अलमारी के जो हाथी के ऊपर एक कमरा सा बनाया करते थे। तो सारे देखें जो खाना खा रहे थे, कौन है कबीर कौन सा है, कि वो बैठा जिस पर सिकंदर लोधी चौर करे, दिल्ली का राजा। काशी की बात है ये कि यू है वो कबीर, ये है वो कबीर, सेठ कबीर। वो सेठा दिखा जो सुंदर मन और पैर रहे ऊपर, सेठ तो वो है ही, कंगाल तो सारा संसार है उसके सामने। तो जब वहां जाकर उतर के हाथी पर थे, सारे मेले में घूम कर जय जयकार हो रही, जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की। वाह भाई सेठ बड़े मोहन भोजन कराए, बड़े ठाठ हुए, ऐसा सब जय जयकार करें, जो रोटी खा हुए गुण गावे। फिर वहां से एक उस केशव बैठा था जिस टेंट में, वहां से एक सेवादार गया और करबद्ध होकर कहा कि महाराज आपको आपका मित्र याद कर रहा है केशव। तो सिकंदर लोधी, रविदास जी और परमात्मा उतर के हाथी से नीचे चल पड़े। जब उस टेंट में गए, टेंट को केवल सीलिंग छोड़ दी, ऊपर कर दिया उसको ऐसे। और क्या नीचे एकदम सामने देखते देखते एक सुंदर मनोहर पलंग आया
उसके ऊपर इतने सुंदर गद्दे बिछ गए, इतने बढ़िया, उसके ऊपर एक चद्दर बिछ गई जिसके हीरे मोती लाल जड़े हुए थे। उस पर बैठ के भगवान बीच में जच गए। सामने दूसरे रूप में केशव बैठा है और एक रूप में मालिक कबीर रूप में बैठे। राजा और सब प्रजा नीचे बैठ कर सत्संग सुन रही है। कहते हैं परमात्मा ने 24 घंटे तक सत्संग सुनाया उन प्यारी आत्माओं को। अब देखो वो भटक रही थी, साधु संत बन रहे थे और कारण के बनाया और 3 दिन का सत्संग परमात्मा ने ढूंढा ठाया। लाखों वो भक्त जो डले ढो रहे थे परमात्मा के शिष्य हुए और वो फिटे मुंह हुए जो बकवाद करें थे। बोलो सतगुरुदेव। ये बहुत लंबी वार्ता है, कभी फिर समय आने पर। अभी तो दास आपको सदग्रंथों से ये प्रूव कर रहा था कि भगवान कौन है। जब आपको, जैसे पहले आप सेट हो रहे थे, कृष्ण जी भगवान, श्री रामचंद्र जी भगवान, शंकर जी भगवान, गणेश जी भगवान, तो आपने आपको कोई भी उनकी कथा कहीं खड़ा होकर सुनावा था तो आप सारे शांत होते थे और स्वीकार होती थी, सब कुछ सही मानते थे, तो नो प्रॉब्लम थी। और जब इस दास ने यथार्थ कथा शुरू की तो कितना विरोध हुआ। कहता दास जाने या मेरे साथ उस समय से संघर्ष करते हुए आपके भाई बहन चल रहे हैं, वो जानते हैं आप तक हम कैसे ही संदेश को पहुंचा पाए। जेल तक जाना पड़ा, 36 मुकदमे झूठे कर रखे हमारे ऊपर, लेकिन मालिक साथ है। एक दिन सब फिट्टे मुंह हो जाएंगे और सच्चाई ऊपर आओगी। तो एक बार आपके हृदय में जब ये पक्की हो जाएगी पूरे विश्व के कबीर इज गॉड, फिर ये कथा सुनाया करूंगा और वो अमृत वाणी सुनाया करूंगा जो हृदय में जाकर लगेगी प्रत्येक प्राणी के। अभी इतना समय नहीं मिलता क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, फाउल पॉइंट भी बताने पड़ते हैं, और पहली कक्षा का बालक भी पहले दिन आता उस वाला भी सत्संग साथ सुनाना पड़ता है। तो जिस करके ये थोड़ा सा समय कम मिलता है। फिर क्या होता है, शेख तकी कहते हैं नीच आत्मा तो नीचे भाषा रखता है। अब कई बार क्या कहते हैं, जो घना निकम्मा आदमी होता है वो किसी की बड़ाई नहीं कर सकता, नीच व्यक्ति बुराई तो कर सकता है। एक तो होता है यज्ञ जोनार, यज्ञ करते हैं जो बड़ी खुशी में, किसी का लड़का हो गया घने वर्षों के बाद, उसके कहते हैं यज्ञ करी उसने जग, और भाई दिल खोल कर पैसा लाया उसके दादा ने, इतना घी और जलेबी और लड्डू सारे, उसको कहते हैं खुशी में की हुई जग जोनार। और एक होता महोत्सव। महोत्सव वो होता है जैसे किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिता का मर गया, दादा या पिता, उसका तुम ऐसा करना पड़ेगा, इतने कपड़े और इतने पंडित जमाने पड़ेंगे, तो उसमें वो दुखी से होकर फॉर्मेलिटी से कराया करें। 10 ब्राह्मण जमाने हैं, 10 के अंगोछे से टूटे फूटे से लिया करें, कति बिल्कुल सस्ते से, उनके उतने जूते और कपड़े वो फॉर्मेलिटी करते हैं, उसको कहा करें महोत्सव, जो कति दिल तोड़ के काम कराया जा। तो यहां शेख तकी क्या कहता है कि इसे भंडारे हम 100 कर दें, इसने क्या नाराय कर दिया। तो इतनी जब उसने बात कही, कहते हैं पहले तो बहुत जुल्म किए थे उसने काफी वर्षों तक, वो फाइनल बकवाद थी उसकी। उस दिन वो गूंगा भी हो गया और बहरा भी हो गया वो शेख तकी। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जगजोनार करी और कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी का डोछा। तो उस समय परमात्मा ने कहा कि भाई ठीक है केशव, धन्यवाद आपका, आपने मेरी इज्जत रखी। केशव कहते हैं हे भगवान शर्मिंदा ना करो, आप तो सारी सृष्टि के पालनहार हो, ये जनता के समझे तो बालक है, इनका बुद्धि को नहीं जो आपने पहचान ले। तब केशव ने कहा भी ठीक है भक्तों, लाद लो सारे टेंट वेंट, 5 मिनट में धर लिए ठाके बेलना पर, चलो मैं आ रहा हूं। जब वापस गंगा से निकलने लगी, वह गंगा फिर इतना ही पानी हो गया 1.5 फुट,
और सारे बैल और बंजारे जब निकल गए जो वहां से आए हुए थे, 9 लाख बैल और इतने बंजारे सतलोक के भगतारे थे अंश। तो गरीबदास जी ने कहा कि वो बैल जब चलने थे ना पृथ्वी पर, और वो बंजारे 1 फुट पृथ्वी से ऊपर रहे थे उनके कदम, या उनका समझ में नहीं आया ये न्यू के ऊपर चल रहे हैं। इतनी बुद्धि तो खान खान पे लाग रहे थे, उन्हें क्या जरूरत थी कि देखने की कौन के ऊपर चल रहा है। तो उसी समय बैल पार हो गए गंगा। सिकंदर लोधी ने कहा कि जाओ केशो, आपका काफिला जा चुका है। दूर जा लिया होगा, न्यू खड़े होकर देखा पटरी पे चढ़ के, वहां कोई परले पार कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं। तो सब असमंजस में हो गया सिकंदर लोधी की, कहाँ गए वो सारे? तो 9 लाख बैल कोई नूता नहीं कि थे कूण में वृक्ष के आड़ में छप जाएंगे, वो तो पूरे कई किलोमीटर तक दिखाई देने थे। इतना सोच ही रहा था तो कबीर साहब कहने लगे चले गए जहां से आए थे। उधर से वो केशव उनके सामने दूसरा रूप परमात्मा के अंदर समा गया, एक कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। तो परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े मेरे ते काम, पड़े धनी से काम। परमात्मा कहते हैं साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि न भूखा जावे। भगवान से मांगने का तरीका बताया परमात्मा कि घना मत मांगया करो, इतना मांगो कि परमात्मा हम भी भूखे ना रहे और द्वार पर कोई अतिथि आ जाओ भूखा ना जा, इतना जरूर दास को देना। तो ये परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि तुम मेरे की तरह नो विश्वास करो उस मालिक पे, और तू कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से पूजा कर और दान धर्म करता रहे। जब कभी कोई आपत्ति आवेगी, जब देखना मेरे हाथा बदल लूंगा अपने बच्चे को, सारा संसार देखता रह जाएगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? अनुराग दास, रायपुर छत्तीसगढ़। अनुराग जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा 19 जून 2019 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने पहले हम दामाखेड़ा प्रकाश मुनि नाम साहब से हम जुड़े हुए थे। हमारा पूरे पूर्वज उन्हीं की भक्ति करता था। इवन चौका आरती में हम और हमारे पिताजी स्वयं गद्दी पे बैठ के चौका आरती करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप कबीरपंथी दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, दामाखेड़ा पंथ वाले भी कबीरपंथी हैं और संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? सर देखिए, जहाँ मनुष्य को लाभ में मिलता है वो वहीं जाता है, और जहाँ उसको सुकून मिलता है वो वहीं जाता है भक्ति करने पर। हमने वहाँ भक्ति की, हमने वहाँ पे बहुत चौका आरती की, हमने घर में चौका आरती कराई दामाखेड़ा में, परंतु उसके बाद भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमको इतनी घर में बाधाएं थी, हमारे भूत प्रेत बाधाएं, कई तकलीफ़ें, मानसिक शारीरिक आर्थिक इतनी तकलीफ़ें थी कि हम ही जानते हैं और हमारा परिवार जानता है कि क्या तकलीफ़ें थी। सर क्या काम करते हैं आप? सर अभी मैं हॉस्पिटल में मार्केटिंग मैनेजर हूँ। सर आप हॉस्पिटल में मार्केटिंग मैनेजर हैं और आज साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं, ऐसा क्यों? सर देखिए, टेक्नोलॉजी अपनी जगह, एंड टाइम में सर डॉक्टर भी अच्छे से अच्छा, अगर विदेश में भी जाते हैं तो डॉक्टर भी एंड टाइम में बोलता है कि एंड टाइम गॉड नोस, इट्स नॉट माई हैंड, ये मेरे हाथ में पेशेंट नहीं है, उसका मालिक भगवान ही है। तो आखिरी में टेक्नोलॉजी भी स्टॉप हो जाती है सर वहाँ पे। तो इसलिए आखिरी में आदमी को शरण को भगवान की शरण में ही झुकना ही पड़ता है हर हाल में। तो हम भी हर जगह से झुके, हम हर देवी देवताओं के चरण में गए। इनके दामाखेड़ा के बावजूद भी हम
कई मज़ार और कई मस्जिद कई जगह गए। इवन हम सब कामाख्या देवी जो सबसे बड़ा तांत्रिकों का गढ़ है, जहाँ पे तांत्रिकों को कक्षा दिया कि कैसे तांत्रिक बनते हैं, वहाँ के सबसे बड़े तांत्रिक से हम उनसे मिले, उनको घर पे ले आए कि हमारे घर में भूत प्रेत बाधा उसको सही कर दें। फिर भी वो सारी बाधाएं 2-3 दिन रही। उसके बाद फिर वही जो दिक्कत होती थी शाम को, जहाँ 6 बजा हमारी पत्नी हमारा बेटा बिस्तर पे नज़र आते थे, वो कुछ काम नहीं कर पाते थे। हमें कोई मजबूरन घर में आके फिर खाना पीना बनाना पड़ता था। हमें कोई तकलीफ़ हमारी दुख नहीं होती थी, हमारे आंसू कोई पोंछने वाला नहीं था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के लिए कि पहले हम सिंपली थे। हमें एक पुस्तक मिली, जीने की राह। सर, ये जीने की राह हमने पढ़ी तो हमारा जीवन ही सब पूरा बदल गया। जैसे उसका लाइन है सर, जीने की राह तो पूरा बदल गया हमारा जीवन। संत रामपाल जी महाराज जी ने हम पर ऐसी दया कि हमारा जीवन पूरी तरह से सही हो गया। हमने संत रामपाल जी की वो पुस्तक पढ़ने के बाद इनके आश्रम हिसार हरियाणा में गए। वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा, सब परिवार हम लोगों ने वहाँ पे नाम दीक्षा ली गुरु जी से, संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या आपको लाभ भी मिले? दास को संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सह परिवार नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद तुरंत सर अगले दिन 24 घंटा भी नहीं लगा होगा, जब हम लोग वहाँ से अपने घर आए। घर में आने के बाद हम घड़ी देखते रहे कि शायद अब 6 बजेगा, मेरी पत्नी बिस्तर पे आ जाएगी और मेरा बेटा चिड़चिड़ा हो जाएगा, परेशान करेगा मुझे। हम 6 बजे का इंतजार करते रहे, शाम का 6 बज गया। हमने चलो शायद होगा तो कुछ चमत्कार होगा, आधा 1 घंटा और देख लेते हैं। पूरी रात बीत गई, हमने पूरा रात जागरण कर डाला हमने कि शायद अब मेरी पत्नी दिक्कत करेगी। परंतु उस दिन का दिन है, आज का दिन है, दास संत रामपाल जी की महाराज की वजह से आज इस दास के घर में कोई तकलीफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा हुई है इस परिवार पे, इस दास के परिवार पे, कि ये दास संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज आपके सामने जिंदा खड़ा है और आपसे चर्चा कर रहा है। सर, लाभ तो अनेकों हैं। जैसे एक ये लाभ है मेरा जो मैं बताना चाहूँगा। सर, ये चमत्कार हुआ कि हमारा पैर लेफ्ट हैंड का पूरा टूट चुका था, एंकल का। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आपका शायद 3-4-5 लाख तो कम से कम आपका जाएगा ही जाएगा, ऑपरेशन होएगा और आपका रॉड लगेगी इसमें। हम डर गए। हमने तुरंत अपने घर पे संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया सह परिवार और कहा कि मालिक, आप अपने दास को अपने चरणों में रखना, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इतना पैसा दे सकें। और जब हम गए डॉक्टर के पास, उन्होंने ऑपरेट किया, हमें प्लास्टर चढ़ा। तो प्लास्टर के कुछ ही महीनों बाद हम दोबारा रीचेकअप पे गए तो उन्होंने फिर से हमारा प्लास्टर खोल के एक्सरे करवाया। तो ये एक्सरे रिपोर्ट है। डॉक्टर ने बोल के हैरान हो गया कि आपका ऑपरेशन करना था, रॉड लगनी थी, और आपके बिना रॉड लगे आपका पैर कैसे सही हो गया, ये कैसा चमत्कार हो गया, ये मैं नहीं जान सकता। क्योंकि आपका वजन 120 किलो था और उसके पर भी आपका ये भार रखो तो आपका ये पैर पूरी तरह से टूट सकता था और ज़िंदगी भर आप बैसाखी लेके चल सकते थे। और आप कैसे इतनी जल्दी रिलीफ कर रहे हो, ये कहाँ हो सकता है? तो मैंने बोला, सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का अधीन हूँ, उनकी वजह से आज मैं चल के आ रहा हूँ, वो उन्हीं की शक्ति है, इस बात में वो समर्थ नहीं है। सर, दूसरा लाभ ये है कि हमारे पेट में सब पथरी हो गई थी और गाल ब्लैडर और किडनी में हमारी पथरी हो गई थी। जिस समय पथरी हुई तो हमारे को शाम को यूरिन नहीं हो रही थी, हम बहुत तकलीफ़ हो गई थी। रात्रि 9 बजे हमको ये तकलीफ़ उठी और ये जैसे बिन पानी की मछली तड़पती है वैसे ही ये दास तड़पना चालू कर दिया अपने बिस्तर पे, बहुत रोना चालू कर दिया। मेरे परिवार वाले तुरंत मुझे एम्बुलेंस में लेकर के तुरंत अस्पताल लेके गए। डॉक्टर ने बोला लगा इसको चेक कराए तो बोले कि पथरी है, दवाई दी, इंजेक्शन दिया तो थोड़ा रिलीफ हुआ। अगले दिन बोला कि शायद आपने अपने आप को ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पथरी नहीं हो पाएगी, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, आप खाना पीना कुछ नहीं खा सकते हो। फिर हम अगले दिन घर आए। घर आने के बाद मालिक संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अरदास लगाई कि मालिक जो चाहे आप करो, नहीं तो ये जीवन आपके चरणों में समर्पित है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि कुछ ही हफ्तों के अंदर हमारी जो दवाई थी वो ख़त्म हुई। उसके बाद का दिन और आज का दिन है, हमने दवाई कभी नहीं खाई, ना ही इसकी तकलीफ़ हमें हुई। आज जो भूत प्रेत बाधा थी वो सारी चीज़ें दूर हो गई। मेरा जो बेटा है, पुत्र है लक्ष्य दास, उसने 3-4 दिन पुराना खाना खा लिया था, फूड पॉइजन हो गया था, वो संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से सही हो गया। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि सब कुछ नहीं है, 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, मतलब आपका बेटा ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद मेरे बेटे को स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता निकल आई। हर कोई जानता है छोटी माता 20 से 15 दिन की होती है, परंतु हमने तुरंत छोटी माता आई, बेटे को पता चला,
हमने घर पे ही दंडवत प्रणाम किया संत रामपाल जी के महाराज जी के चरणों पे, और बेटे को मालिक का दिया हुआ प्रसाद खिलाया। संत रामपाल जी के महाराज का प्रसाद मेरे बेटे ने खाया। उसके 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर ही जो छोटी माता थी वो कहाँ गायब हो गई, हमको भी नहीं पता चला। ये संत रामपाल जी महाराज जी के ही कई अनेकों चमत्कार हैं। इसके अलावा भी ऐसे चमत्कार हैं कि घर में खाने को दाना नहीं होता था। जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के से दीक्षा नहीं ली थी तो घर में हम बिस्किट खा के अपना परिवार गुजारा करते थे, रोते थे कि अब क्या करें, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। परंतु जब संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आए, नाम दीक्षा ली सह परिवार, तो उस दिन का दिन आज का दिन है। हमें कोई भूत प्रेत बाधा नहीं रही, कोई आर्थिक मानसिक तकलीफें सब संत रामपाल जी ने समाप्त कर दी इस दास की। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा सारे जगत भाइयों से सबसे एक ही निवेदन है हाथ जोड़ करके कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों चैनल, सत्संग चैनल्स टीवी पे आते हैं, वो सारे सत्संग ध्यानपूर्वक सुने। और सत्संग के आखिरी में नीचे सर एक पीली पट्टी पे एक नंबर आते हैं, मोबाइल नंबर रहता है, उस नंबर पे आप कॉल करके संत रामपाल जी महाराज जी से आप निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। धन्यवाद सर। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।